एक्सेप्ट होगा डिस्प्यूट जब आपने जो अकाउंट के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर प्रॉपर देंगे जो पहले से आपने दिए हुए हैं, ठीक है। उसका आईडी कार्ड, बैक और प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, ये 3 चीजें रिक्वायर है। कोई एफिडेविट दी हो, दूसरी किसी चीज जो पहले से आपने अपलोड की हुई है वो यहाँ पर आपसे जो है वो नहीं मांगी जा रही, ठीक है। अगर इसी तरह आपकी केवाईसी नहीं थी इस अकाउंट की, फिर भी यहाँ पे आपने वही डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं डिस्प्यूट के लिए जो इस अकाउंट की रिक्वायरमेंट थी उस टाइम केवाईसी के लिए। ये 3 डॉक्यूमेंट, आईडी कार्ड, बैक और इसकी प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, तो आपने डिस्प्यूट जो है वो ओपन कर देना है। यहाँ पे अगेन मैं उस पेज के ऊपर आया हूँ। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जो है वो लास्ट ऑप्शन देख ले 6 नंबर का, कि जिस भी पर्सन ने आपका फंड आगे जो है वो ट्रांसफर किया है और अब आपको फंड वापस चाहिए, अगर तो किसी भी किस्म का लॉस कर चुका हुआ है कंप्लीटली जो है वो ट्रेड के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आपका फंड जो है वो रिवर्स नहीं होगा। अगर उसके अकाउंट के अंदर फंड पड़ा हुआ है तो वो फंड आपको यहाँ पे आपके अकाउंट के अंदर जो है वो रिवर्स कर दिया जाएगा, उसका तरीका आपको बता दिया जाएगा। और अगला पर्सन जिसने फंड जो है वो जाहिर सी बात है ट्रांसफर किया है और आगे ईमेल भी कोई और है, एक चीज याद रखें कि अगर आपकी सेम ईमेल के ऊपर जो है वो फंड ट्रांसफर हुआ है तो आप डिस्प्यूट जो है वो ओपन नहीं कर सकते। अगर आपका किसी अदर अकाउंट के अंदर जो है वो फंड ट्रांसफर हुआ है फिर ही आप डिस्प्यूट जो है वो ओपन करेंगे। अगर उसके पास फंड पड़ा हुआ है तो फंड आपको जो है वो रिवर्स हो जाएगा और फिर उसके बाद जब फंड रिवर्स हो जाएगा तो फिर आपने अकाउंट क्लोजिंग का जो तरीका है वही वाला आपको ऑप्शन मिलेगा जिस तरह से सबको जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिन्होंने मल्टीपल जो है वो अकाउंट से अपने आगे अकाउंट्स के अंदर जो है वो फंड ट्रांसफर किए हैं, अब वो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जांपल उसकी 10,000 की जो है वो बैलेंस है या उसकी इक्विटी है जिसके ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। अगर उसके अकाउंट के अंदर किसी भी किस्म का डिस्प्यूट जो है वो ओपन होता है या इस तरह की चीज होती है तो उसका अकाउंट जो है वो ब्लॉक होगा। ये चीज मैं आपको पहले से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जब जाहिर सी बात है कि वो टाइम था दिसंबर के अंदर, जनवरी के अंदर, सब दोस्तों के साथ जो है वो बहुत सारे दोस्तों के साथ मुलाकातें भी की, बहुत सारे दोस्तों को बताया भी कि ये टाइम है, ये कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर इस तरह से जो है वो इश्यूज है। तो उसको बहुत सारे दोस्तों ने अच्छा साथ दिया, जाके सही तरीके से जो है वो आगे गाइड किया, ना उनको प्रॉब्लम आई। जाहिर सी बात है कि जो इन्वेस्टर थे उन्होंने भी फिर वेट किया, ना उन्होंने कोई इश्यूज किए। जिन्होंने गलत तरीके से गाइड किया उसमें जाहिर सी बात है मुझे या किसी और को जो अपलाइन के लीडर है उसको गंदा किया जाके कि ये लेके भाग गए, इन्होंने इस तरह से कर दिया, वैसे कर दिया। और वो जाहिर सी बात है आज भी करते हैं, बड़ी बड़ी महफिलों के अंदर बैठ के बातें, तो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। बहरहाल बात ये है कि अब जब ये कंडीशन जो मैं आपके साथ डिस्प्यूट वाली शेयर कर रहा हूँ इसके अंदर वही लोग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पे लूंगा लेकिन मैक्सिमम ऐसे दोस्त हैं जिनके $50 के भी अकाउंट नहीं थे, ये उनको खुद आइडिया है। ना उन्होंने $100 के, $150, $200 के भी अकाउंट नहीं थे। आज उनकी मेरे पास कंप्लीट लिस्ट मौजूद है कि उनके अकाउंटों के अंदर 50-50 हजार के करीब फंड पड़ा हुआ है या 15-15, 10-10 हजार के करीब फंड पड़ा हुआ है। वो फंड कहाँ से आया? कंपनी ने तो गलत किया, बहुत सारी चीजें मेरी तरफ से गलत हुई, मैंने इसके अंदर जो है वो सारे मामला आपके बोल जो है वो गलत किए, तो आपने कहाँ पर सही किया? मुझे इस चीज का जो है वो आप आंसर दें कि आपने यहाँ पर क्या ठीक किया। अगर किसी के फंड आपने जो है वो अपने अकाउंट में कर लिए, अब वो जो है वो हमारे पीछे से लोग कर रहे होते हैं कि हमारे अकाउंट किस तरह से जीरो हो गए, वो इसका जिम्मेदार कंपनी को समझ रहे हैं। लेकिन हकीकत बात ये है कि उनके फंड जो है वो किसी और ने ट्रांसफर किए हुए हैं, उन्हीं ने किए हुए हैं जो उनको जाके गलत गाइड करते रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूंगा, जिसने की उसको बेहतर जो है वो आइडिया है कि $50 वाली भी उनके पास जो है वो नहीं थी जब उन्होंने स्टार्ट किया था। आज वो 20,000 का जो है वो अकाउंट है और उसके ऊपर वो फिर कहते हैं कि हमें बगैर जो है वो किसी किस्म का सवाल किए बगैर कि ये फंड कहाँ से आया है, हमें विड्रा भी जो है वो प्रॉपर मिलने चाहिए, किसी भी किस्म की वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं, तो भाई ऐसा नहीं होगा। जिसने साथ चलना है वो बिल्कुल साथ चले, जिसने नहीं चलना उसकी जरूरत नहीं है कि हम जो है वो सारी जिंदगी लोगों की गालियां भी सुनते रहे, उनके ताने भी सुनते रहे, जवाब भी उनको देते रहे। और जो है जिन्होंने काम खराब किया मैक्सिमम जाके वही लोग जो है वो जाके फिर लोगों के फंड भी अपने पास ट्रांसफर करके तो जो है वो मजे करते रहे। तो इस तरह से नहीं होगा। किसी का यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता रहा हूँ, किसी का भी फंड किसी के भी अकाउंट के अंदर गया है तो या तो वो उसको इस ऑप्शन के अंदर जाएगा, अमाउंट ट्रांसफर एफिडेविट फॉर्म के अंदर जाएगा, वो उससे एफिडेविट जो है वो अपलोड करवाएगा कि इसकी मर्जी से मैंने जो है वो इसका फंड ट्रांसफर किया है। तो जाहिर सी बात है कि फिर उसका जो अकाउंट है वो प्रॉपर चलता रहेगा। जो नेक्स्ट अकाउंट है यहाँ पर टाइम जो दिया था वो जाहिर सी बात है 8 डेट का दिया था, तो 8 डेट का भी टाइम नहीं है, ये 18 तारीख का ही
टाइम है, आपका जो MT4 के ऊपर अकाउंट है वो उसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन आपको अब इस तरह का अकाउंट, मेरी नजरों के सामने इस तरह के भी अकाउंट है कि उनके अकाउंट के अंदर 70 फ्रीलांसर के अकाउंट्स जो थे उनसे फंड ट्रांसफर हुआ है। 30 हजार के, 35 हजार के जो है वो उनके अकाउंट्स हैं वो आगे, और उनकी जो डाउनलाइन है वो कंपनी को गालियां दे रही है, वो हमें गालियां दे रही है कि हमारे अकाउंट जीरो कर दिए। जब हो पाई पैसे वापस होने की तो उस टाइम कंपनी ने 2 नंबरी कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। तो कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। जहाँ पे पहले 6 महीने जाहिर सी बात है कि आप बैठे हुए थे, तो कंपनी ने करना होता तो 2 महीने 3 महीने और आपको बिठा लेती, फिर मुझे वेबिनार करने की जरूरत ही ना होती। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक मेजर इशू आ रहा है वो यही आ रहा है। 18 तारीख को आपको कहा था आपको अपडेट मिल जाएगी, आपको 2-3 दिन अपडेट इसी वजह से लेट हुई कि ये तो हम मतलब कि समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से इन लोगों को जो है वो हम इनके फंड जो है वो रिकवर करके दें। जिसने आगे ट्रांसफर किए वो आगे लॉस किए बैठा है, और जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पे लोग जो है वो कंपनी के ऊपर जो है वो मेले कर रहे हैं, और उनको जो है वो स्पोर्ट के ऊपर टिकटें दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, डिफरेंट चीजें वो तो करेंगे। जाहिर सी बात है उनकी नजर में तो कंपनी ने ही उनके अकाउंट जो है वो जीरो किए हैं, हकीकत जो है वो उसके पीछे कुछ और है। तो ये चीज, ऐसे जितने भी अकाउंट्स हैं जिन्होंने लोगों के फंड्स अपने अकाउंट्स के अंदर जो है वो ट्रांसफर किए हैं, अब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमने टीमों को जो है वो अपनी पॉकेट से पैसे दे दिए, हमने बहुत सारे लोगों को पैसे देकर जो क्लियर कर दिया, तो उनके अकाउंट हमने रख लिए। तो भाई आपके पास किसी भी किस्म का कोई प्रूफ होगा। अब ऐसा पर्सन जिसके अकाउंट के अंदर 30 हजार का जो है वो फंड है, वो कहता है मैंने पैसे दिए, आपने कहाँ से पैसे दे दिए? आपने 5 मिलियन कहाँ से लोगों को रिटर्न कर दिया? तो प्रूफ तो आपके पास कोई ना कोई होगा ना, कोई आपके पास जो है वो रिकॉर्ड होगा, कोई चैट होगी, कोई आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगी जहाँ पे आपने अपनी पॉकेट से जो है वो लोगों को फंड दे दिए। जिसको पूछ लो कि आपने ये फंड क्यों अब इसके अकाउंट में, अपने अकाउंट में लिया, हमने इसको पैसे दे दिए थे, हमने अपनी जेबों से। मैं मानता हूँ बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने जो है वो रिटर्न किए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम मुझे आइडिया है 5 लाख किया है, 10 लाख किया है, 15 किया, 20 लाख रिटर्न किया अपने पास से। ठीक है, उनका राइट बनता है कि वो अकाउंट खुद रखें, चाहे उसका डिस्प्यूट ओपन करें, कुछ भी करें। जिसने पैसे ही वापस नहीं किए और उसके बावजूद वो पीछे वाले का अकाउंट लेके बैठा हुआ है और वो कंपनी को गालियां दे रहा है, मुझे गालियां दे रहा है, पर्सनल के अंदर आके मैसेज कर रहा है, ये किसी सीनियर लीडर को कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बेशक आप किसी भी कंडीशन में है, आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है, आपने लॉस कर लिया, इस चीज से मुझे कोई गर्ज नहीं है। जब आपने कोई जो है वो उस टाइम जो है वो रायत नहीं बख्शी, तो आप मुझसे क्यों टोको रखते हैं, ये कंपनी से क्यों टोको रखते हैं कि आपको जो है उसके अंदर डील दी जाएगी? और वैसे भी ये बड़ी सीधी सी बात है कि लोगों का फंड है, उनका आप जो है उनसे डाउनलोड करवाएं डॉक्यूमेंट कि हमने अपनी मर्जी से इसको फंड दिए हैं, आगे ये लॉस करे, ये प्रॉफिट करे, इसके अंदर प्रॉफिट करेगा तो हमें भी देगा, हमारी ये शराकतदारी है, ये है, वो है, अल्ट्रम पट्रम, वो जो भी है वो आपका सीन है। अगर ऐसा सीन नहीं है, वो एग्री नहीं है, आपने उसके जो है वो फंड चोरी, इसको चोरी कहेंगे, सही है, हमने तो बहुत कुछ गलत किया, हमें स्कैमर भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, तो आपने भी तो रायत नहीं की। ठीक है, तो अफसोस होता है मतलब कि चीजें देख के। मैंने एक दोस्त का जो है वो मैसेज पढ़ा, मैं अब यहाँ पे जाहिर सी बात है किसी का नाम नहीं ले सकता, वो कहता कचरा अकाउंट है, तो यार थोड़ा सा ख्याल कर लो, कचरा अकाउंट है, लोगों के फंड उस टाइम थे तो वो कचरा नहीं था, वो कचरा अकाउंट थे जो आपने अपने पास ट्रांसफर कर लिए। तो इस तरह से ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जो लोगों के फंड्स आपने ट्रांसफर किए हैं उनसे यहाँ पे डाउनलोड करवाएं। अगर आपने प्रॉफिट किया है पूरा मंथ पीछे लोगों के फंड ट्रांसफर करके, और आपको ये लग रहा है कि आप जाहिर सी बात तक वो कर नहीं सकेंगे, ये टाइम कम है, डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएंगे तो कंपनी विड्रा कैंसिल कर देगी, तो आपको ये मैं तसल्ली दे दूं, किसी का भी जो विड्रा है वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक हो गया? जितने भी इस मंथ के विड्रा लगे हैं वो यहाँ पर किसी का भी विड्रा जो है वो कैंसिल नहीं होगा, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन वो विड्रा आपका पेंडिंग में पड़ा रहेगा जब तक कि आप वो अकाउंट्स के कंप्लीट प्रूफ नहीं दे देते कि आपने लोगों की मर्जी से उनके फंड अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। जिसके सिंगल ईमेल वाले हैं या जो साथ साथ प्रूफ देते जाएंगे, जितने भी मैक्सिमम दोस्त हैं सिंगल ईमेल, उनकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उन सबके विड्रा इंशाल्लाह जो है वो सुबह प्रूव हो जाएंगे। और उसके प्रूफ पहले भी दिए थे, अब भी आपको जो है मिल जाएंगे कि कंपनी ने विड्रा दिए कि नहीं दिए। ठीक है, हमने तो हैश आईडी रिकॉर्ड सारा कुछ जो है वो आपके साथ शेयर किया था, उनके सबके MT4 के विड्रा प्रूव हो जाएंगे। और जिनके जो है वो नहीं प्रूफ देंगे उनके पेंडिंग में पड़े रहेंगे 18 तारीख तक। ये आपने काम कंप्लीट करवाना है और आप कंप्लीट करवा लेंगे। 2 अकाउंट से किया, 3 से किया, 4 से किया, उनके डॉक्यूमेंट्स आप जाके पीछे जो है वो अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म के अंदर जो है वो अपलोड करवाएं और अपना विड्रा अप्रूव करवाएं। और आगे भी इंशाल्लाह आपके विड्रा को फिर किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी, वो प्रॉपर उसी तरह से चलते रहेंगे जिस तरह 12 मंथ का जो है वो कहा है। ठीक
ठीक है। और इसी तरह इसके अंदर इस तरह के जो है वो अकाउंट है, जाहिर सी बात है जो जीरो हो गए थे अकाउंट, ये ऐसा मतलब कि जो है वो इशू है जो चलता आ रहा है इनका इंशाल्लाह 5 से 6 दिन के बाद अवेलेबल होगा सपोर्ट का। अभी सपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है फ्रीलांसर के अंदर, भेज देना है क्योंकि जाहिर सी बात है आप अगर आपका अकाउंट शुरू है फ्रीलांसर की है तो बगैर नाम के अकाउंट और मतलब और इसलिए रहता है उस टिकट का रिप्लाई आपको 10 दिन ये भी क्रम 18 तारीख